पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी-कभी जो छोटे बछड़े या बछड़ियाँ हैं उनकी कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, जिसके पीछे कारण रहता है उनको डायरिया। अचानक से डायरिया हो जाता है, काफ स्कोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि पशुपालक या डेयरी फार्मर है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और दोस्तों, ये जो डायरिया है, ये अगर अपन समय रहते इसका इलाज कर लें, अगर अपने इस चीज़ पे काबू पा लें तो अपना जो छोटा काफ है, बछड़ा या बछड़ियाँ हैं, वो बच जाते हैं, नहीं तो अन्यथा क्या है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसी टॉपिक पे है कि अगर छोटे बछड़े या बछड़ियाँ हैं उनको डायरिया हो जाता है तो अपन फर्स्ट एड के तौर पे अपन जो घर पे अपन क्या दवा अपन ला के दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे क्या है कि छोटे जो काफ है, बछड़े या बछड़ियाँ हैं, वो हफ्ते भर के होते हैं या 10 दिन के होते हैं तो उनको अचानक से डायरिया लग जाता है, जिसकी वजह से धीरे-धीरे वो डिहाइड्रेट करके उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत से कारण रहते हैं। अगर जो बछड़े या बछड़ी ने कहीं दूध ज़्यादा पी लिया तो उसके पीछे भी ये कारण रहता है। ज़्यादा दूध पीने के कारण भी जो डायरिया हो जाता है। पेट में कीड़े हैं तो भी डायरिया हो सकता है। कभी-कभी जो छोटा बछड़ा या बछड़ी है वो मिट्टी चाटने लग जाता है, तो ये भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है। और पेट में अगर वर्म्स है, कीड़े हैं, अगर आपने डीवर्मिंग नहीं करवाई है, तो भी क्या है कि डायरिया लगने के जो चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। पर दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी गाय ने अभी बछड़ा या बछड़ी दी है, वो हफ्ते या 10 दिन का है, उसको डायरिया हो गया है, तो अपने को उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, उसके लिए अपने को सबसे पहले काम क्या करना है कि अपने डीवर्मिंग करवानी है। डीवर्मिंग के लिए अपन अल्बामोर यूज़ कर सकते हैं। अगर बछड़े या बछड़ी का जो वज़न 30 केजी के आसपास है, तो अपन 10 एमएल ओरली अपन खाली पेट उसको पिलाएँगे और लगभग जो 1 घंटे तक अपन उसको कुछ नहीं देंगे। उसके बाद अपन जो उसको दूध जो पिलाना है वो पिलाएँगे। और दोस्तों, अगर अल्बामोर की बजाय अपन पेनाक्योर फेनबेंडाजोल से अगर अपन डीवर्मिंग करवा दें तो सबसे बेस्ट है। फेनबेंडाजोल जो टैबलेट आती है 150 एमजी की, अगर 1 महीने तक का है तो वहाँ पे अपन 1 दे सकते हैं। 150 एमजी की 2 महीने का बछड़ा या बछड़ी है तो वहाँ पे अपन 2 दे सकते हैं। तो इस प्रकार का अपन क्या है कि पर महीने भी फेनबेंडाजोल जो पेनाक्योर से अपन डीवर्मिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम था अपना डीवर्मिंग। उसके बाद है दोस्तों, अगर डायरिया के लिए अपन जो दवा देना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों सल्फाडिमिडीन नाम से बोलस आती है, जो हर मेडिकल पर हर जगह अपने को ईज़िली मिल जाती है, वो अपन दे सकते हैं। तो दोस्तों, सल्फाडिमिडीन बोलस अपने को कैसे दिलानी है? अगर डायरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे अपन आधी गोली सुबह, आधी गोली शाम को अपन दिलानी है। 2 दिन तक दिलावें जब तक डायरिया बंद ना हो जाए। डायरिया अगर कम है तो वहाँ पे जो अपन है आधी बोलस अपन जो डेली अपन दिला सकते हैं, आधी बोलस अगले दिन। तो दोस्तों, अपने जो डायरिया के लिए अपन ये काम कर सकते हैं। कभी-कभी जो डायरिया है वो ब्लडी डायरिया हो जाता है। डायरिया जो एनिमल को होता है उसके साथ में क्या है कि ब्लड आता है। तो उस जो ब्लड के लिए अपन क्या करें, साथ में हिमालय कंपनी की एक स्टेप्लोन नाम से एक बोलस आती है, वो स्टेप्लोन बोलस है, वो भी अपन दिला सकते हैं। आधी बोलस सुबह, आधी बोलस शाम को, और ऐसे ही अपन 2 दिन तक दिलाएँ जब तक जो ब्लडी डायरिया है वो कम ना हो जाए। तो दोस्तों, ये अपन तीनों ट्रीटमेंट अपन करने हैं। डिवर्मिंग करवानी है, दस्त के लिए जो सल्फाडिमिडिन की बोलस है वो अपन देनी है, और साथ में अपन जो स्टेप्लोन नाम से बोलस है वो भी अपन दे सकते हैं अगर ब्लडी डायरिया आ रहा है तो। तो दोस्तों, ये जो तीनों जो ट्रीटमेंट है, जो अपने दवाएँ हैं, एक साथ अपन दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी आप अगर आप डेयरी फार्मर हैं या आप पशुपालक हैं और अपन जो गाय भैंस रख रहे हैं, छोटे बछड़ों या बछड़ियों में दिक्कत आती है, तो वहाँ पे अपन जो इमरजेंसी तौर पे ये अपन मेडिसिन रखें। कहीं क्या है, जो छोटे बछड़े या बछड़ियाँ हैं उनको डायरिया ना हो जाए। शुरुआती स्टेज पे अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाता है तो एनिमल अपना जो सेफ हो जाता है, बच जाता है, डायरिया भी ठीक हो जाता है। और दोस्तों, डिवर्मिंग पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि डिवर्मिंग अपन जो लार्ज एनिमल में कैसे करवाएँ या जो स्मॉल एनिमल में अपने को क्या डोज़ देनी है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कभी-कभी जो काफ स्कोर हो जाता है, डायरिया इतना भयंकर हो जाता है कि जो छोटा बछड़ा या बछड़ी है, वो बिल्कुल वीक हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। जैसे ये आपको ये वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, ये लगभग 15 से 20 दिन के आसपास की एक बछिया है और इसको काफ़ी ज़्यादा डायरिया हो रहा है और एक तरह से सीमेंट की तरह एक तरह से डायरिया हो रहा है, वीक काफ़ी है और इसको फ़ीवर भी लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है। तो दोस्तों, ये जो इसका इलाज हमने कैसे किया, इसको क्या उपचार दिया गया? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अब जो ट्रीटमेंट जितने भी बताए जा रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए हैं। आपने अप्लाई जो है अपने पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही इसको आपने यूज़ लेना है। ऐसे नहीं कि आप जानकारी सुनें और समय ये जो ट्रीटमेंट जो आप करने लग रहे हो। तो दोस्तों, इसका अपने को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो छोटी जो मादा बछिया है, ये काफ़ी डिहाइड्रेशन भी हो गई, इसको ज़्यादा ओवर फीड भी है, फ़ीवर भी है, तो हमने दोस्तों इसको
क्या ट्रीटमेंट दिया। दोस्तों इसको काफ स्कोर बहुत ज़्यादा था, वीकनेस थी, तो हमने दोस्तों इसको सबसे पहले एनएस दिया टेम्परेचर नॉर्मल लाने के लिए, और लगभग जो 1 लीटर एनएस हमने स्लो दी, और उसके अंदर वेटालजिन हमने 3 ml इसके अंदर वेटालजिन जो आईवी जाने दिया, और सल्फाडिमिडीन भी हमने आईवी दिया, और 2 ml हमने ट्रेविवेट जो इंजेक्शन था मल्टीविटामिन वो हमने आईवी दिया। तो दोस्तों ये जो ट्रीटमेंट था हमने लगभग 2 से 3 दिन लगातार किया, और साथ में इसको इंट्रामस्कुलर हमने सीपीएम का इंजेक्शन दिया, क्लोरफेनेमाइन मेलिएट का इंजेक्शन। तो दोस्तों ये इसका हमने लगभग 2 से 3 दिन ट्रीटमेंट किया, और ये बच्चियाँ 2 से 3 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गई। तो दोस्तों अगर अपन समय रहते जिन एनिमल को जो छोटे जो काफ है, बछड़े या बछड़ियाँ, उनको डायरिया हो गया है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई है, डिहाइड्रेशन आ गई है, तो ये इस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं तो उनको आराम मिलता है। कभी-कभी अपन इग्नोर कर देते हैं, ट्रीटमेंट जो लेट कर देते हैं, या अपने को पता नहीं होता इस बारे में, तो दोस्तों अपने जो छोटे काफ या जो बछड़े-बछड़ियाँ हैं उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको जो पहले बताया कि जो शुरुआती स्टेज में अगर इस तरह से डायरिया हो तो वो अपन वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अभी जो मैंने ड्रिप का और इंजेक्टेबल बताए, तो जब भी आपको लगता है कि आपके एनिमल की इस तरह की जो कंडीशन बन रही है, तो वहाँ पे क्या करें कि काफ स्कोर की कंडीशन आती है जो छोटे बछड़े-बछड़ियों में, तो वहाँ पे आप क्या करें कि पशु चिकित्सक से परामर्श लें, आप उनको बुलाएँ और उनसे आप उपचार कराएँ। अगर दोस्तों कभी-कभी ये होता है कि काफ स्कोर तो हो जाता है, जो छोटे बछिया या बछड़े को, तो वहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर हाई था, जैसे यहाँ पे हाई काफ़ी था तो हमने एनएस का यूज़ किया, तो कभी-कभी अपने को टेम्परेचर हाई नहीं मिलता है, वहाँ पे अपने को टेम्परेचर जो नॉर्मल या सब नॉर्मल मिलता है, कुछ कम मिलता है। तो वहाँ पे दोस्तों अपन एनएस की बजाय डीएनएस अगर यूज़ करते हैं तो अपने को अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर नहीं होता है, तो वहाँ पे अपन डीएनएस जो अपन दे सकते हैं। और जितने भी प्रेग्नेंसी भाई है, आप इस बात का भी ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए है। आप कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी इलाज अप्लाई करने से पहले अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सक से परामर्श लें, उनकी देखरेख में उपचार करें। धन्यवाद।